सेहन में भाई की लाश पड़ी है। कमरे की तरफ बढ़े तो छत के साथ लड़की की लाश लटक रही थी। ये बताते हुए वो भिखारी रो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं शायद पूरी सुना ना पाऊं। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। एक दुकान में भिखारी दाखिल हुआ। सुबह सुबह का टाइम है, अभी वो दुकान खुली ही थी। भिखारी ने आके कहा कि साहब जी कुछ खैरात दे दें। उसने कहा यार निकल जाओ, सुबह सुबह का टाइम है, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, मांगने आ जाते हो। अब वो फिर भी दोबारा कह रहा है कि साहब जी कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, भूखा हूँ। अब ये शख्स कुर्सी से उठता है और उस शख्स को धक्का देता है, कहता निकल जाओ दुकान से, सुबह सुबह आ जाते हो दिमाग खराब करने। अब ये हल्के से हाथ से धक्का देता है और वो शख्स दरवाजे से बाहर जाके कुछ 2 फुट आगे जाके गिरता है। अब इस शख्स को तरस आता है उस पर और जाता है, जाके उसको पकड़ता है, पकड़ के वापस लाता है, बिठाता है, उससे माजरत करता है और उसे कहता है यार मुझे समझ नहीं आई, मैंने तो आराम से धक्का दिया और तुम इतनी दूर जाके गिरे हो, ड्रामे करते हो क्या? बड़े गुस्से में बोला है। एक तो भीख मांग रहे हो, ऊपर से इस तरह के ड्रामे भी बना रहे हो। अब वो शख्स जो भिखारी था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि साहब जी ये मुकद्दरों के धक्के हैं, मैं अपने कर्मों का फल पा रहा हूँ, मैंने जो किया उसका सिला मुझे मिल रहा है। मैं दुकानदार जो था ना वो हैरान हो गया और उसकी चेहरे की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि कहानी क्या है। उसने उससे पूछा कि मामला क्या है। अब ये शख्स कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ पैदाइशी, मैं फलां शहर के अंदर फलां मार्केट है उसका मालिक था और भिखारी बन चुका हूँ। भिखारी बना क्यों? उस एक लड़की की वजह से। जब भी मुझे कोई धक्का देता है ना तो मुझे उस लड़की का चेहरा नजर आता है और मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैं अपने रब से माफी मांगता हूँ कि यार अब मुझे माफ कर दे, पता नहीं मेरी बख्शिश होगी या नहीं होगी। तो दुकानदार पूछता क्या हुआ था? कहता है एक दिन सुबह सुबह मैं मार्केट में बैठा था, तो मेरी दुकान में एक लड़की नौजवान दाखिल हुई है, भीख मांग रही थी, अल्लाह के नाम पे दे दो। मैंने उसे देखा, बड़ी खूबसूरत थी और दिखने में वो भिखारन लगती नहीं थी। मैंने उसे 5 रुपए पकड़ाए और पकड़ा कर उसके हाथ के ऊपर हाथ फेरा इस तरह से, मतलब ठरक। अब उस लड़की की आंखों आंखों से आंसू निकले हैं और मैं अपने काम में लगा हुआ। मैंने उसके हाथ पे हाथ फेरता रहा हूँ और साथ ही उसको 10 रुपए का नोट और दिया और उसे जाने का कहा। जैसी वो लड़की कमरे से बाहर निकली है तो मेरे पास 2-3 लोग और बैठे थे, वो सब कह कहा लगा के हंसे। और शाम के टाइम वो सारी की सारी मार्केट में जितने दुकानदार थे वो सब मेरी दुकान में जमा होते और सब एक दूसरे को सारी दिन की आप बीती सुनाते। मैंने उनको बताया कि फलां फलां लड़की आई थी, इस तरह की थी, बड़ा टैट माल था, मैंने सिर्फ 10 रुपए दिए और उसको छेड़ा इतना। अब वो सारे लोग बता रहे हैं कि फलां लड़की आई थी, फलां आई थी, और सब ने ये भी बताया कि वो लड़की हमारे पास भी आई थी, रो रही थी, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ पैसे दिए और वो चली गई है। अब ये शख्स कहता है कि वाह यार वो तो 10 रुपए का माल था, तुम लोगों ने एंजॉय नहीं किया। अब वो सारे कहते हैं कि ठीक है सुबह आएगी तो हम फिर जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये अगले दिन का इंतजार करते हैं, लड़की आती है इसके पास, ये फिर उसको 10 रुपए देता है, फिर उसी तरह से उसको हाथ फेरता है हाथों पे और वो चली जाती रोते हुए। पूरी की पूरी मार्केट यही काम करती है। लड़की बेबस अपने रब से दुआ कर रही है कि यार अब मुझे मौत दे दे, मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूँ। अब ये शख्स जो था ना दुकान वाला, ये सोचता है कि इस लड़की का घर तो देखूं, ये आती किधर से है। ये उसका पीछा करता है और जाके देखता है कि वो एक मोहल्ले में है और अपने घर में दाखिल हो जाती है। गरीब सा घर है, टूटा फूटा सा, आगे नहीं जाता, ये वापस आ जाता है। कहता सुबह से सुबह इससे ना अगली बात करूंगा ताकि इसको ज्यादा पैसे दे के ना इस्तेमाल करूं। मेरी बातों का गुस्सा ना कीजिएगा, कुछ बातें समझाने के लिए बोलनी पड़ जाती हैं। अब इसने अगले दिन का इंतजार किया, सुबह हुआ, लड़की आई है, लड़की अब रोते हुए आ रही है, बाहर से ही रो रही है, अल्लाह के नाम पे भाई कुछ दे दो। इसने कहा ठीक है तुम्हें खैरात तो मैं रोज ही देता हूँ। उसने कहा नहीं आज मुझे 50 रुपए चाहिए। तो इस दुकानदार ने कहा कि 50 दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। लड़की खामोश रही, इस दुकानदार ने 50 रुपए दिए और लड़की को जगह जगह से छेड़ता रहा। लड़की रोए जा रही है, आंसू उसकी आंखों से गिर रहे हैं, इसको जरा तरस नहीं आया और यही काम पूरी की पूरी मार्केट ने किया, जो कि 3 दिन से आपस में बातें कर करके ना एक दूसरे का माइंड बना रहे थे कि लड़की ऐसी ऐसे करेंगे। लड़की ने सारी मार्केट से पैसे लिए
और चली गई। शाम को ये सारे इकट्ठे हुए और आपस में बात कर रहे हैं। अब सब कह रहे हैं कि पहले मैं लड़की हड़प करूंगा, फिर दूसरा कह रहा मैं करूंगा। अब सब ने कहा कि सुबह आएगी, देखते हैं किसका नसीब है। और जो बंदा अभी ये कहानी सुना रहा था, ये कहता है कि सबसे ज्यादा खुश मैं था, क्योंकि पहली दुकान मेरी थी और मेरी दुकान में वो सबसे पहले आती थी। सुबह हुई, इन सब ने इंतजार किया, 10-11 बज गए, लड़की ना आई। अब सब आके नीचे इससे पूछते, सेठ आई तो लड़की आई नहीं है। सेठ कहता चलो उसके घर जाते हैं, मैंने परसों उसका घर देखा था। सब निकलते हैं, उसके घर की तरफ रवाना होते हैं। तो उसके घर के बाहर थोड़ा सा मजमा लगा होता है और उसके घर में कुछ लोग रो रहे होते हैं। अब ये लोग उसके घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद क्या देखते हैं कि चारपाई के ऊपर उसके भाई की लाश पड़ी है, जो कि माजूर था, चल फिर नहीं सकता था, वो मर गया था उसी रात। और फिर ये आगे बढ़ते हैं कमरे की तरफ। तो कमरे में लड़की के गले में रस्सी बंधी हुई है और लड़की जो है वो छत के साथ लटक रही है, उसने खुदकुशी कर ली। और फिर जो वहां पर गोरगन कफन वाला वो सारे थे, उन्होंने कहानी जो सुनाई है, उसके बाद सबके होश गुम हो गए। गोरगन कहता है कि इसने मुझे बुलाया है, इसके पास पैसे नहीं थे। ये मतलब एक ये लड़की थी, इसका ये भाई था, माँ बाप मर गए थे, भाई माजूर था, बीमार था। अब हो सकता है कि लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसने खुदकुशी की है। वो इसके लिए भीख मांगकर दवाइयों के पैसे इकट्ठे करती थी। कल इसका भाई मर गया तो इसके पास पैसे नहीं थे इसका कफन दफन करने के लिए, और वो कफन के लिए बाजार गई है, वहां से कफन के पैसे उसने भीख मांगकर इकट्ठे किए हैं और आकर मुझे पैसे दिए हैं, नहलाने वाले को पैसे दिए हैं। और जब हम अपने अपने काम के लिए बाहर निकले हैं तो पीछे से इसने खुद को फंदा लगाकर फांसी ले ली है। इस तरह से ये लड़की जो है ना, ये मर गई है। इतनी बात हुई कि ये बंदा जो सुना रहा है कहता हम पे कपकपी तारी हो गई और हम वापस अपनी दुकानों में आ गए। हम परेशान थे कि हमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। वो तो मजबूर थी, वो 2 नंबर नहीं थी जो हमें हाथ लगाने दे रही थी। और इसी परेशानी के अंदर मैं उठाऊं और उठकर जुए के अड्डे पे चला गया हूँ। वहां जाकर मैंने जुआ खेलना शुरू किया। जुए के अंदर मैं हारना शुरू हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। मैं पूरी की पूरी मार्केट हार गया। उसके बाद मेरा हाल ये हो गया कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। मैं भीख मांगने लगा। तो शहर के लोगों को पता था कि मैं फलां मार्केट का सेठ था और इस वजह से मैं भिखारी बन गया हूँ कि मैंने उस लड़की को तंग किया था। सब मुझे ताने देते थे। मैं वो शहर छोड़ के इस शहर आ गया हूँ। आज आपने धक्का दिया तो मुझे फिर वो लड़की याद आई है जिसके साथ मैंने ये बदतमीजी और ज्यादती की थी। कि वो अपने भाई का कफन इकट्ठा कर रही थी और मैं उसके जिस्म के मजे ले रहा था। ये दुकानदार जिसने उसे अपनी दुकान में बिठाया था, ये उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरा दिल करता है तेरे मुंह पे थूक दूं। मैंने तुम्हें पानी भी क्यों पिलाया? इतने बदतमीज और गलीज इंसान हो तुम, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मेरी दुकान से निकल जाओ और तुम्हें इस दुकान से हमेशा भीख मिलेगी। और तुमने मुझे नहीं शक्ल दिखानी, मेरा चौकीदार बाहर बैठा वो तुम्हें पैसे दे दिया करेगा। और मैं तुमसे यही कहूंगा कि एक एक शख्स को अपनी कहानी सुनाओ ताकि तुम पे लान तान करें और अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कहानी इसलिए सुनाओगे ताकि दूसरे लोगों को कान हो जाएं, वो दोबारा इस तरह की कोई गलती ना करें। और अल्लाह से माफी मांगो, वो गफूर रहीम है, इंशाअल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। तुमने एक यतीम मस्कीन बच्ची का दिल दुखाया है, उसकी इज्जत को पूरे बाजार में नीलाम किया है। बस ये कहते हुए वो शख्स उस दुकान से निकल गया और साथ ही मुझे कुछ पैसे पकड़ाए और मैं भी रोते हुए बाहर निकला। अब पता नहीं मेरी माफ़ी हो सकेगी या नहीं, लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा ऐसी हरकत कभी ना करें। कोई भीख मांगने आता है तो उसको हकारत या गंदी नज़र से ना देखें। पता नहीं वो किस मजबूरी में भीख मांग रहा है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।